होता है उस पर। सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए इंटू ए कितना टाइम है, मान लीजिए आपका 1 2 3 4, यानी कि आप 4 बार एक ही नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए का पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल इस तरीके से समझ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 2 का पावर 1 1 1 1, यानी कि 2 कितना हो गया 1 2 3 4, तो हो गया 2 का पावर 4। ठीक है, तो यही हो गया, ये हो गया आपका पावर, यानी कि इसे घात कहते हैं, और ये हो गया आपका आधार, यानी ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। अगर मान लीजिए इसी को हम n तक a गुने a इस तरह से करते करते हुए हम n तक करेंगे, तब क्या हो जाएगा a का पावर n हो जाएगा। अब n आप समझ लीजिए कि n को कितना बड़ा पर रखेंगे तो वो उतना उसका पावर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा जो नियम है आपका, जैसे वहाँ पर मैंने लिखा है कि a का पावर मान लीजिए m हो और गुने a का पावर n हो। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो घात है, सॉरी ये जो आधार है, ये जो आधार है वो सेम है। जब बेस सेम हो, यानी कि आधार जो है वो आपका सेम होगा, तब उस स्थिति में उसका जो घात होगा, उसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तब यहाँ पर इस बेस को हम एक ही बेस लिखेंगे और उसका पावर को हम जोड़ देंगे, यानी m प्लस n हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मान लीजिए 2 का पावर 3 है और गुने मान लीजिए 2 का पावर, सॉरी इसमें ब्रैकेट नहीं देंगे ताकि समझ में आसानी से आए, 2 का पावर 3 और गुने 2 का पावर मान लीजिए 4 है, तब कितना हो जाएगा। तो देख रहे हैं बेस हमारा जो आधार है वो दोनों समान है, एक जैसा है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और एक हो गया आपका 3 और प्लस एक हो गया आपका 4, यानी 3 + 4, तो हो गया आपका हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा 7। ठीक है, ये आपका आ गया, ये खत्म हो गया आपका। अगर मान लीजिए इसी तरीके से एक और सिचुएशन आता है, मान लीजिए a का पावर m है और गुने a का पावर n है और a का पावर मान लीजिए p, मान लीजिए p दे देते यहाँ पर, तब क्या होगा इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में आपका हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं a का पावर, जो आप मतलब आधार जो है आपका बेस है आपका समान है, तो यहाँ पर a हो जाएगा आपका। अब a का पावर कितना हो गया m, सबको हम जोड़ देंगे जितना भी घात है प्लस p, ये हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है गुने 2 का पावर 4 है और गुने 2 का पावर 5 है, तब क्या होगा इस स्थिति में होगा, ये आपका समान हो गया आधार, और इसका पावर जो है उसे हम जोड़ देंगे, यानी 3 + 4 + 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर 4 3 7 7 5 कितना होगा 12, यानी 7 5 12 हो गया, तो 2 का पावर आपका 12 हो गया। तो इस तरीके से आप 2 को 12 बार गुना करते हुए आपके इसका आंसर ला सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर है ना ला सकते हैं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे का जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका भाग की स्थिति में जब आप डिवाइड करते हैं। मान लीजिए नंबर 3 में आपका है a का पावर m और डिवाइडेड बाय a का पावर n। अगर मान लीजिए यहाँ पर m बड़ा है n से, यानी कि ये बड़ा होगा, तब क्या होगा, और ये भाग है यानी कि डिवाइड है, तब देखिए होता है हो जाएगा आपका है ना, हो जाएगा आपका a का पावर हो जाएगा m - n। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 2 का पावर आपका 3 है, या मान लीजिए 2 का पावर आपका 4 है और माइनस 2 का पावर आपका हो गया मान लीजिए 2 है। अब देख रहे हैं ये m है और ये n है और यहाँ पर भाग की स्थिति में है, तो इसका क्या हल होगा। इसका यही हल होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि 2 का जो पावर होगा वो m - n होगा, तो कितना हो जाएगा 4 - 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 का पावर 4 - 2 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2, 2 को 2 बार गुना किया कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 4 आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी स्थिति में एक और समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए a का पावर n है और डिवाइडेड बाय a का पावर m है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, वहाँ पर हो रहा था कि m बड़ा हो रहा था, यहाँ ये वाला बड़ा हो रहा था, यहाँ इसका पावर है इसका घात, और ये छोटा हो रहा था। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि अगर n बड़ा है m से, तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/a का पावर n - m हो जाएगा। ठीक है ना, n - m। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 6 का पावर मान लीजिए
5 है और डिवाइडेड बाई 6 का पावर मान लीजिए 7 है। तब इस स्थिति में क्या होगा, देखिए ये तो आपका जो आधार है वो समान है, यानी कि बेस है वो सेम है। तब इस स्थिति में इसी की तरह हम करेंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, 6 का पावर कितना हो जाएगा बताइए, n माइनस एम। तो हो जाएगा आपका n माइनस एम, सॉरी यहाँ पर n बड़ा n, सॉरी यहाँ पर ये m हो जाएगा, सॉरी, और ये आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पर n बड़ा होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं n बड़ा है, तो यहाँ n बड़ा हो गया, 6 का पावर 7 हो गया। और m है तो यहाँ पर m 5 है, m छोटा। अभी स्थिति बदल गई, अभी स्थिति में क्या है कि m जो है वो छोटा होगा और ये n होगा बड़ा होगा। तब कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे कि इस तरह से हम यहाँ पर आ जाएगा हमारा n माइनस एम कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/6 का पावर कितना हो जाएगा, 7 में 5 घट गया तो 2 हो गया। तो इस तरीके से आप 1 का 6 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा, 1 का पावर 1/6 गुने 6 हो जाएगा, तो 1/36 आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, इस तरीके से आंसर ला सकते हैं।